आरजेडी और कांग्रेस के लोग हैं, ये लुटेरे गैंग हैं। ये बात कुछ और करते हैं और करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। मोदी जी के बहुत करीब प्रशांत किशोर भी इसका विरोध कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि नियत पे शक है, सिर्फ कोई नियत पे शक नहीं है। हम बड़े प्रशांत किशोर जैसी शख्सियत कह रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या बोलेंगे कि बंगाल में आज ममता बनर्जी हलक रही है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं मानेंगे। किसके दम पर, किसके दम पर? और कह रहे हैं भीतर भीतर कि बड़ा अच्छा हुआ है, जब ट्रिपल तलाक लागू हुआ तो हमने सर्वे करवाया, तब मुस्लिम महिलाएं भीतर भीतर वोट मार दी हमको। लेकिन जीवन जी इफेक्ट तो करेगी ना जनसुराज इस बार, भले लालू को करे, नीतीश को करे, आप लोग तो सेफ हैं क्योंकि आपकी बी टीम कहे जा रहे हैं। वो राज्य मंत्री का दर्जा दिया उनको, और राज्य मंत्री का दर्जा देकर कैबिनेट का मिनिस्टर, वो कैबिनेट के मंत्री ही बने उसमें बाद में, उनको दर्जा दिया। अब बाद में चचा ने उनको किक बैक कर दिया। जब चचा को लगा कि आदमी हमको ठग रहे हैं इसलिए उनको हटा दिया। अब इसलिए चचा से वो गुस्सा है कि बंगाल में आज ममता बनर्जी हलक रही है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं मानेंगे। किसके दम पर, किसके दम पर? आज ममता बनर्जी आम आदमी होती तो क्या ऐसा बोल पाती? आज वो चुनी हुई सरकार की मुखिया है, इसलिए ऐसा बोल रही है। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, ये हमारा कानूनी स्ट्रक्चर है, ये देश का। अच्छा, वक्फ पे तो आपने कानून अधिनियम बना दिया। रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ के पास, और वक्फ के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास जी। क्या उस पर भी कोई सोच चल रही है? देखिए ना, विदेशी ताकतें आप पर दबाव बनाएंगी, क्रिश्चियन पे हाथ मत लगाना। मैं बता रहा हूं कि 1939 के बाद ये क्रिश्चियन के जितने भी बड़े बड़े आप देख रहे हैं चर्चेज हैं, उन पर उनका अधिकार तो है नहीं, लेकिन जबरदस्ती उन चर्चेज पर वो अधिकार बनाए हुए हैं। वो भी जमीन लीज पर देते हैं और बेचते हैं। एक्चुअली क्या था कि आप देखिएगा कि आजादी से पहले एक लंबे समय के लिए उनको लीज पर दिया, 100 वर्षों का, 99 ईयर्स का लीज पर दिया गया था वो जमीन। वो उनका लीज समाप्त हो गया है। उसमें था क्या कि भाई लीज समाप्त होने के बाद जिनकी जमीनें हैं उनको वो जमीन वापस हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो उस पर काबिज है। तो निश्चित रूप से वहां तो गलत हो ही रहा है। अभी सरकार का ध्यान वहां पर नहीं है। सरकार का ध्यान नहीं है जीवन जी, या कहीं विदेशी ताकतों का दबाव है क्योंकि क्रिश्चियन देश बहुत ज्यादा है? नहीं, ऐसा नहीं है। और जहां जहां भी इस तरह का डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूट क्रिएट किया गया, वहां पर सरकार, वहां पर जो है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं वो भी कोर्ट में गए और कोर्ट में अपना जो है अपना उनका केस चल रहा है। मैं ऐसे कई प्रॉपर्टी को जानता हूँ, जैसे आरा में बीबीगंज की जमीनें हैं, आरा में जो चर्च की जमीनें हैं, तो कई जमीनें डिस्प्यूटेड है। वो सारे के सारे जमीनें कोर्ट में जो है उसका मसला लेके लोग गए हैं। तो वो लोग कोर्ट पर विश्वास कर रहे हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग कोर्ट पर विश्वास कर रहे हैं और सारे उनके फैसले जो है कोर्ट से हो रहे हैं। कई जगह कोर्ट से डिस्पोजल भी हुआ है। लेकिन ये वक्फ बोर्ड जो है कोर्ट को क्यों नहीं मान रही बताइए? ये वक्फ बोर्ड को भी तो कोर्ट मानना चाहिए ना। तो ये कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। यदि इस देश में है तो कोर्ट को मानना पड़ेगा। पाकिस्तान जाइए ना। चलिए इसको जरा चुनाव से जोड़ लेते हैं। कितना नुकसान होगा? मुस्लिम कम्युनिटी आपके साथ भी जुड़ी है, ऐसी बात नहीं है। अरे जितने लोग इसमें उपेक्षित थे सब आपके साथ आ जाएंगे, जान लीजिए। और कह रहे हैं भीतर भीतर कि बड़ा अच्छा हुआ है, जब ट्रिपल तलाक लागू हुआ तो हमने सर्वे करवाया, तब मुस्लिम महिलाएं भीतर भीतर वोट मार दी हमको। क्या अच्छा हुआ? ये तो बड़ा प्रधान, इधर 3 बार बटन दबाते थे, गरम चाय नहीं मिलेगा, और गरम चाय नहीं मिलेगा, 3 बार गरम चाय नहीं मिलेगा तलाक दे देंगे हम। तो केवल गरम चाय नहीं मिलेगा इसलिए तलाक दे देंगे। शादी टूट गया, फिर नया शादी किए। तो इन लोगों का सिस्टम जो है बदला उससे। अब डर के मारे लोग गरम चाय नहीं देने पर शादी नहीं तोड़ते हैं, समझे? तो ये सिस्टम बदला है उनका। तो ये भी जो है भीतर भीतर हमारे 80 से 90% मुस्लिम समुदाय के लोग जो इसमें उपेक्षित थे, वो सारे के सारे लोग भीतर भीतर खुश हैं। थोड़ा डर रहे हैं कि ओपनली बोलेंगे तो उसमें जो समुदाय में जो लोग अब डोमिनेंट थे वो तंग करेंगे, लेकिन भीतर भीतर वो समुदाय के लोग वो खुश हैं। और जान लीजिए कि वो सारा वोट मतलब जो है नरेंद्र मोदी जी को जाएगा, क्योंकि सब भीतर भीतर नरेंद्र मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। मोदी जी के बहुत करीब प्रशांत किशोर भी इसका विरोध कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि नियत पे शक है, सिर्फ कोई नियत पे शक नहीं है। हम बड़े प्रशांत किशोर जैसी शख्सियत कह रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या बोलेंगे? प्रशांत किशोर का उपचुनाव में देखा ना क्या हाल हुआ, क्या बात करते हैं। 10% ला दिए ना। अरे क्या लाए 10%? कहते हम सब चुनाव जीत जाएंगे। एक चुनाव में उनको वोट नहीं मिला, एक सीट नहीं निकल पाए। क्या बात करेंगे? हमारा भी चुनाव में तो प्रशांत किशोर से हमारी लड़ाई थी। जमानत जब्त हो गया उनके कैंडिडेट की। हमारी लड़ाई किससे थी? हमारी लड़ाई तो प्रशांत किशोर के कैंडिडेट से थी ना। जमानत जब्त हो गया, क्या बात करेंगे प्रशांत किशोर जी? हाँ ठीक है, प्रशांत किशोर जी वो कंपनी चलाते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। कंपनी चलाना अलग बात है और राजनीति अलग बात है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जीवन जी इफेक्ट तो करेगी ना जनसुराज इस बार, भले लालू को करे, नीतीश को करे, आप लोग तो सेफ हैं क्योंकि आपकी बी टीम कहे जा रहे हैं। कोई टीम नहीं। देखिए एक बी टीम सी टीम के मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
कहा था लोगों ने कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की बी टीम है, और 11 सीट पे वो असदुद्दीन ओवैसी फाइट किया। अब 5 सीट निकाल के ले गया, उसमें 4 सीट जो है आरजेडी अपने खाते में डाल ली। याद कीजिए क्या कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की बी टीम है, और 11 सीट पर असदुद्दीन ओवैसी फाइट किया। आज 5 सीट पर चुनाव जीता, आज 4 सीट आरजेडी बोला कि हमारे पास आज आप तो हमारे ही आदमी हैं। पहले से हम लोगों ने जो अंडरस्टैंडिंग बनाया था कि असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर हम आपको टिकट देंगे, आप पैसा देंगे, फाइनेंस करेंगे, तो सारे आरजेडी वाले असदुद्दीन ओवैसी को फाइनेंस किए। उसी फाइनेंस के हवाले के चलते जो है उस 4 आदमी को मजबूर किए कि अब मेरी पार्टी भी जीवन जी असदुद्दीन को छोड़ दीजिए, मुकेश सहनी को भी आपने 4 सीट अपने कोटा से दी थी, 3 तो भाजपा में आ गए। प्रशांत किशोर भी सुन लीजिए, 3 भाजपा में आ गए उस समय भी। प्रशांत किशोर क्या है कि आप पूरे देश में निकालिएगा तो पूरे देश में सबसे ज्यादा ये सपोर्ट किसको किए हैं? लेफ्टिस्ट पार्टियों को सपोर्ट किए हैं, वामपंथियों को सपोर्ट किए हैं, ममता बनर्जी को सपोर्ट किए हैं। आप पूरे देश का इनका इतिहास निकालिए, उनके प्रभाव में है ये उनके प्रभाव में है, और पूरे उनका प्रभाव को इस्तेमाल करके चाहते हैं कि बिहार की एनडीए सरकार को अस्थिर कर दें। बिहार में जनता जागरूक है, और यहाँ की एक लोग जो है पॉलिटिकल लोग हैं यहाँ पर। आप बच्चा जब भाजपा को कुछ नहीं बोल रहे हैं, सुन रहे बात, पहले सुन लीजिए, भाजपा से मतलब नहीं है। हाँ। उनको जो है उनको लगता है कि नीतीश कुमार के बाद अगला गद्दी हम ही को मिलेगा। हाँ। अगला गद्दी मिले या नहीं मिले जीवन जी, नहीं सुनिए वो ये कह रहे हैं कि भैया हम इनको दहाई में, चचा को दहाई में हमको नहीं जाने देना है। चचा ने उनको हटा दिया, चचा ने उनकी बात नहीं माना, चचा ने कुछ दिन उनको रखा चचा पर हावी होना चाहते थे, और चचा ने किक बैक करके उनको हटा दिया। चचा ने कुछ दिन रखा, सम्मान किया, राज्य मंत्री का दर्जा दिया उनको, और राज्य मंत्री का दर्जा देकर कैबिनेट का मिनिस्टर, वो कैबिनेट के मंत्री ही बने उसमें, बाद में उनको दर्जा दिया। अब बाद में चचा ने उनको किक बैक कर दिया। जब चचा को लगा कि आदमी हमको ठग रहे हैं, इसलिए उनको हटा दिया। अब इसलिए चचा से वो गुस्सा है। अरे भाई, तो कोई किसी का पार्टी को आप हाईजैक कर लीजिए क्या? और चचा के पार्टी को हाईजैक करने चले? आप लोगों ने तो दोस्तों, आप लोगों पे लग रहा है आप लोग हाईजैक तो करके रखे हैं। बात कर रहे हैं। हम लोग नीतीश कुमार को मानते हैं, हम लोग नीतीश कुमार जी जितना डेवलपमेंट किया है पूरे बिहार भर में, उतना कोई डेवलपमेंट किया है? एनडीए का सरकार है, भाजपा का सपोर्ट से वो डेवलपमेंट किए हैं, और भाजपा का सपोर्ट नीतीश कुमार को हमेशा मिला है, और नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भाजपा का सपोर्ट आगे भी मिलेगा, जान लीजिए। इसलिए उनका सोच जो है, उनका सोच डेवलपमेंट के हिसाब से आज भी उनका मंजिल जो है जीवन जी हाईजैक आप लोगों ने करके रखा है। जीवन जी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए संजय झा भी आप लोग के साथ ही खड़े रहते हैं, ललन सिंह आप लोग के साथ ही खड़े रहते हैं। आप लोगों ने एक सोशलिस्ट और समाजवादी से एकदम थपरी पिटवा लिया राम मंच पर, कितनी बड़ी बात है। एक बात को भाजपा के रंग में ढल रहा है। एक बात को समझने का प्रयास कीजिए, एक बात को आप लोगों को खुशी होनी चाहिए, बात को समझने का प्रयास कीजिए आप। ये जो भाजपा और जो जदयू का साथ था, जदयू ने 2 बार जो है अपनी परिस्थिति को बदल कर देख लिया कि हमारा परिस्थिति क्या है। जदयू 2 बार मतलब जो है आरजेडी के साथ और किसी अन्य के साथ जब गई, तो उनको महसूस हो गया कि वहां लुटेरों का गैंग है, वहां लूटने वालों का गैंग है जो केवल लूटने पर विश्वास करते हैं। जैसे अंग्रेज हमारे यहाँ लूटने आए थे और कह रहे थे कि हम देश को बनाने का काम कर रहे हैं, उनको यही नहीं पता है कि भारत का जीडीपी एक समय 60% दुनिया का अकेला था, और पूरा दुनिया का 60% मतलब अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर थे। हमारे यहाँ मसाले का व्यापार था, हमारे यहाँ कई व्यापार थे, हर घर में रोजगार था, और अंग्रेजों ने उसको लूटने का काम किया और कह दिया क्या, एक एजेंडा यहाँ पर सेट किया कि हम देश को बनाने आए थे, हम देश को बना के गए, हम रेल लाइन बिछाए। अरे रेल लाइन तो तुम लूटने के लिए बिछाए थे, तुम हमारे लिए बिछाए थे। तो ये स्थिति वहां पर भी वही है। मिला जुला कर आप देखिएगा, कंपैरिजन कीजिएगा तो मिला जुला की स्थिति वहां पर एकदम मैच करेगा। इसलिए मेरा स्पष्ट कहना है कि भाजपा और जदयू जब एक साथ होती है तो विकास करती है, और जदयू जब 2 बार अपना पाला बदल ली और किसी तरह से प्रभाव में आई, तो उनको लग गया कि हमारा विकास यहाँ बाधित हो रहा है, क्योंकि ये आरजेडी और कांग्रेस के लोग हैं, ये लुटेरे गैंग हैं। ये बात कुछ और करते हैं और करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो ये लुटेरे गैंग से अब वो सावधान हो चुके हैं। देश में विकास जो हुआ है वो लुटेरे गैंग ने नहीं किया है। देश में जनता ने अपने दबाव में जितना विकास करवाया है उसके दबाव से हुआ है। आज हमारे बिहार का जो विकास है उसमें भाजपा को और जदयू को नहीं भूलना चाहिए। इन दोनों ने जितना विकास किया, पहले कुछ था जी, 23,500 करोड़ का बजट था, आज 3 लाख करोड़ से ऊपर का बजट हो गया, 3.25 लाख करोड़ का बजट हो गया है। क्या बात करते हैं,
कितना अंतर हो गया। पहले बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे, बजट हो गया, लेकिन 22 महीने से मनरेगा के लोगों को तनख्वाह नहीं मिला है। हम बता रहे हैं कि कितना काम हो रहा है मनरेगा में, देखिए ना कितना काम हो रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रहा है। मिल रहा है 22 महीने से नहीं मिला है। बहुत जगह ऐसा नहीं है, सब जगह कुछ टेक्निकल परेशानियां हैं, तो सब जगह काम हो रहा है, पैसा भी मिल रहा है। कहीं कहीं थोड़ा टेक्निकल परेशानी होती तो उसके जल्द दिक्कत आती है, लेकिन ऐसा नहीं है, सब जगह काम हो रहा है। काम के मामले में बिहार से कोई तुलना करेगा? बिहार में जितना डेवलपमेंट हुआ है उतना डेवलपमेंट पूरे देश में हुआ है। 1.5 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य है, 20 दिन हो गए, अभी करीब करीब तो 39,000 टन गेहूं मिला, नहीं। खरीदी हो पाई है। बात बता रहे, पिछले बार भी हुआ था क्या? पिछले बार भी खरीदी में दिक्कत हुई थी, तो उसमें हम स्वयं जो है माननीय सहकारिता मंत्री के पास हम गए थे, डॉक्टर प्रेम कुमार के पास हम गए थे, और 1 महीने का समय एक्सटेंशन करवाए थे। यदि हमारे अधिप्राप्ति में कुछ कमी रह जाएगी तो हम लोग फिर सरकार से बात करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, फिर हम लोग उसका लक्ष्य को पूरा करने के लिए दबाव बनाएंगे सरकार पर। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा एकदम सुशासन की सरकार अच्छे चल रही है और अच्छे चलेगी। अंतिम सवाल, नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ेगी, लेकिन मुख्यमंत्री होगा कौन? देखिए ये तो पार्टी तय करती है ना, ये तो गठबंधन गृहमंत्री ने भी कह दिया। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हम लोग तो मुख्यमंत्री जी को ही मानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री के लायक नीतीश कुमार जी हैं, और मुख्यमंत्री के रूप में अभी हम फिलहाल उनको देख रहे हैं। अब बाकी ये बड़े लोगों का काम है, उसमें हमारा क्या? फिर भी अंदाजा तो आप एमएलसी हैं जीवन जी। हाँ ठीक है, लेकिन देखिए ये तो गठबंधन के लोग फैसला करते हैं, हम लोग तो एक कार्यकर्ता हैं गठबंधन के, हम तो गठबंधन के छोटे से कार्यकर्ता है। लेकिन माननीय नीतीश हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला चुनाव हम लड़ेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व अपने बल पर भाजपा के पास कोई कद्दावर नेता बिहार में नहीं है। आप देख लीजिए नजर उठा के, हम गिनती पे गिना देते हैं आपको। आप बताइए कौन है नेता जिसको कहा जाए प्रधानमंत्री के चेहरे पे ही बिहार का चुनाव में सांसद का चुनाव होता है। बिहार का चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री के ही चेहरे पे होगा, भले नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाए, लेकिन चेहरा प्रधानमंत्री होते हैं। क्यों नहीं भाजपा में कोई ऐसा बिहार में आज तक चेहरा हुआ? देखिए अब इस बात पर हम जवाब दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री क्या है कि जन जन में एक्सेप्टेड हैं, और जितना वो काम किए हैं कम समय में, पूरी दुनिया में उतना काम जो है ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं है जो उतना काम किया है। अब बताओ समझिए, तो ये करिश्मेटिक प्रधानमंत्री कहते हैं, पूरा देश नहीं पूरा दुनिया के लोग कहते हैं कि करिश्मेटिक प्रधानमंत्री है। ये जैसे होता है ना, कोई अवतारी प्रधानमंत्री है, इस तरह के हैं, तो निश्चित रूप से उस अवतार को सब लोग पसंद कर रहे हैं, पूरा देश के हर जाति हर धर्म के लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए लोग चाहते हैं कि उनके चेहरे पर चले। तो जीवन जी, लोग तो यही कहते हैं कि ठीक है दिल्ली में प्रधानमंत्री हैं, देश के लायक सही है, लेकिन बिहार में तो जहां जातिवाद समस्या, अब आज तक अभी बिहार में एक यादव नेता ऐसा नहीं हुआ जो लालू यादव को टक्कर दे। देखिए आप बात समझिए, हमारा एनडीए का जो सिस्टम है, खासकर जो भाजपा का सिस्टम है, भाजपा में जाति के आधार पर नेता नहीं पैदा किए जाते हैं, और आरजेडी में क्या है, जाति के आधार पर नेता पैदा किया गया है। और आरजेडी जो है पारिवारिक पार्टी है। लालू जी के परिवार में अगला 50 साल तक ये तय हो गया है कि उनके ही परिवार के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, अगला 50 साल तक वही लोग राज करेंगे। उनके यहाँ जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो सब उस मेन सिस्टम से बाहर रहेंगे, पिछलग्गू बन के रहेंगे। लेकिन हमारी सिस्टम में ऐसा नहीं है, हमारे परिवार में, हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारे परिवार में चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, एक कवि हमारे थे आप जानते हैं, और प्रखर कवि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, वो प्रधानमंत्री बन गए। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग प्रधानमंत्री और ये मुख्यमंत्री बने हैं जिनका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। भजन लाल शर्मा बन गए, मोहन यादव बन गए। तो हमारे यहाँ जो ये परंपरा नहीं है परिवारवाद के, और उनके यहाँ क्या सिस्टम है, परिवारवाद का सिस्टम है। दोनों में आसमान जमीन का अंतर। उनके यहाँ तय हो गया है कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री, फिर उसका बेटा मुख्यमंत्री, फिर उसका बेटा मुख्यमंत्री, तो उसका बेटा मुख्यमंत्री। तो वहाँ युवराज सिस्टम है। अब देखिए राजमाता आप देखिएगा, राबड़ी देवी की हम बात करें तो राबड़ी देवी ने जब पदभार ग्रहण किया, जब लालू जी चारा घोटाला में जेल गए थे और राबड़ी देवी जब पदभार ग्रहण कर रही थी, तो उनके पीछे से, पर्दे के पीछे से लोग भाषण देते थे और उस भाषण को वो रिपीट करती थी। आप ध्यान दीजिए, आप याद कीजिए, और ये पब्लिक में चर्चा का विषय था। तो वहां पर क्या है कि ज्ञान हो या नहीं हो, लेकिन गद्दी वही संभालेगा, उनके परिवार का लोग संभालेगा। लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में एक से एक नेता हुए, खोज के। कोई बोला था कि दिल्ली के प्रधानमंत्री रेखा गुप्ता बनेगी, आज बन गई, काम कर रही है। लोग कयास लगा रहे थे कि साहिब सिंह। चलिए एक अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं। कहा जा रहा है, चर्चा भी हो रही है कि अगड़ी जातियां भाजपा से नाराज हो रही हैं। देखिए 2 राज्यसभा की सीटें आपने एक भीम सिंह को भेज दिया, एक धर्मशिला गुप्ता को भेज दिया जी। कब मिलेगा ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, लाला, कहाँ इनको महत्व मिल रहा है बिहार में? ऐसा नहीं है। आप पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा कि पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में हम लोग, भारतीय जनता पार्टी जो है लोकसभा में पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है, ठीक ना।
और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो हर समाज को यहाँ सम्मान मिल रहा है। कोई समाज ये नहीं कर सकता है कि हमारा सम्मान यहाँ नहीं मिला है। तो इसमें कहीं कोई इम्बैलेंस की बात नहीं है, हर समाज को वहां सम्मान मिल रहा है। अभी देखिए हमारे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी हैं, एक हमारे सम्राट चौधरी जी हैं। तो एक बैलेंस बना के हम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड सबको एक बैलेंस बना के हम लोग काम कर रहे हैं। तो हर समाज को सम्मान मिल रहा है, यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। और पार्टियों में भेदभाव होता है, हमारी पार्टी में भेदभाव नहीं हो रहा है। तो ये अंतर है दूसरी पार्टियों में और हमारी पार्टी में, ये बेसिक अंतर है, जान लीजिए। तो जीवन कुमार का सीधा कहना था कि भाजपा एक विशाल दल है, हम परिवार की पार्टी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम भी जब पत्रकारिता में लोगों से मिलते हैं तो ये दिख रहा है कि अगड़ी बिरादरी थोड़ा सा हाशिए पर जो जा रही है वो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं किल साबित नहीं हो 2025 के चुनाव में। मनोज चतुर्वेदी, पटना।